मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन और अपने जीवन में इनका अनुसरण करो। किसी के बुरे व्यवहार से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। तुम्हारा स्वभाव जो प्रेम और उदारता से परिपूर्ण है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहना चाहिए। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूँ और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालांकि उसमें अभी कुछ समय लग सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जीवन केवल संसार के सुख दुख भोगने और अंततः मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक बड़े कार्य के लिए चुना है। तुम्हारा मन अभी संसार के उलझनों में फंसा हुआ है, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगी जो तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगी। तुम वह मार्ग देखोगे जो तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब हर व्यक्ति को उसका सही स्थान मिलेगा। सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। जो भी तुम्हारे रास्ते में अवरोध हैं, वे अस्थायी हैं। हर गलत कार्य का प्रतिफल मिलेगा और हर सही कार्य को उसका उचित पुरस्कार। तुमने अपने धर्म में सच्चाई से विश्वास बनाए रखा है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाएगा और तुम्हारी सच्चाई को संसार पहचानेगा। तुम्हें हर दिन मेरे पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह जाप केवल एक कर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की आंतरिक श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। जब तुम पूरे निष्ठा और प्रेम से मेरी पूजा करते हो, तब मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में सदा बना रहता है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई में और हर विजय में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सदा सुरक्षित और सशक्त बनाए रखेगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम सदा सही मार्ग पर चलो। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल और सीधी कभी नहीं होती। यह यात्रा अक्सर भ्रम और अनिश्चितता से भरी होती है, क्योंकि इस दिव्य आह्वान का वजन और गहराई समय के साथ स्पष्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कोहरे के बीच छिपे संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत कभी ज्वलंत सपनों, कभी रहस्यमयी अनुभवों और कभी जीवन में आने वाले खास व्यक्तियों के माध्यम से तुम्हारे मार्ग को रोशन करते हैं। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है। यह सृष्टिकर्ता की योजना है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए यूसुफ का जीवन देखो। उसने सपनों में वह उद्देश्य देखा जिसे वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ सका था। अपने भाइयों के विरोध और कठिनाइयों के बावजूद वह उस महान कार्य के लिए तैयार किया गया था जो उसे राष्ट्रों को अकाल से बचाने के लिए करना था। यह यात्रा सृष्टिकर्ता की बुद्धि और उद्देश्य में निहित है। यह आह्वान यादृच्छिक नहीं, बल्कि गहरी सोच और योजना का परिणाम है। जो लोग चुने जाते हैं, उनके भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे संसार अक्सर देख नहीं पाता। उदाहरण के लिए दाऊद का चयन देखो। वह केवल एक साधारण चरवाहा था जिसे उसके अपने परिवार ने भी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन सृष्टिकर्ता ने उसे देखा और उसके हृदय की गहराई को पहचाना। जैसा कि शास्त्र हमें सिखाता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। यह सत्य है कि सृष्टिकर्ता के निर्णय कभी भी सांसारिक तर्क और दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होते। वह उन लोगों को चुनता है जिनका हृदय शुद्ध और उद्देश्य के प्रति समर्पित हो। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अपने जीवन से कहीं बड़ी है। यह एक ऐसी योजना का हिस्सा है जो अनंत तक फैली हुई है। कठिनाइयां और भ्रम इस यात्रा का हिस्सा हैं, लेकिन यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। जब तुम इस सत्य को समझोगे और स्वीकारोगे, तो तुम उस आह्वान में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और सृष्टिकर्ता का आशीर्वाद है। इसे पहचानो और अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा में जो हल्का कंफ्यूजन है, वह केवल अस्थायी है।
यह इस बात का संकेत है कि किसी इमेच्योर और नेगेटिव व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में कुछ हलचल मचाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल, तुम्हारे जीवन में बार बार नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त है और तुम्हारे जीवन में जो भी प्रगति और सकारात्मकता आ रही है वह उनकी आशीर्वाद से है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने मन की शांति बनाए रखो। जो कंफ्यूजन है वह जल्द ही स्पष्टता में बदल जाएगा। ईश्वर का तुम्हारे जीवन में एक विशेष स्थान है और उनकी कृपा से तुम्हारे हर कदम पर सफलता और प्रगति का मार्ग खुल रहा है। अगर तुम्हें या तुम्हारे किसी प्रियजन को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो यह समय सतर्क रहने और सही कदम उठाने का है। डॉक्टरों की सलाह लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी चरण है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है वह खुद अपने कर्मों का भार महसूस कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रगति और सफलता देखकर हैरान और परेशान है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर ने तुम्हें इतना विशेष स्थान क्यों दिया है। तुम्हारा और तुम्हारे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत ही प्रगति और सकारात्मकता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता और खुशियां आ रही हैं, वे तुम्हारे समर्पण और मेहनत का फल हैं। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित करना है। नकारात्मकता और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा आत्मनिर्भरता, प्रगति और शांति की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का एक हिस्सा था। गलती से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई गलती करता है और वही व्यक्ति सच्चा होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वह आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम उठाता है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम पर उनके आशीर्वाद का असर महसूस होगा और वे तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा बन जाएंगे। तुमने खुद को सुधारने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है और तुम्हारी दुनिया को नया रूप देने में मदद करता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए महादेव ने तुम्हारे मार्गदर्शन का जिम्मा लिया है। वह तुम्हारी राह में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी संकट आ जाए वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब तुम्हें महसूस करेंगे कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम आगे बढ़ोगे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। तुम जो चाहे वह प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और उनके आशीर्वाद से तुम एक नई ऊंचाई को छूने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई है कि जीवन के अंधेरे क्षणों में भी एक ऐसी रोशनी होती है जो हमें मार्ग दिखाती है। कभी न भूलो, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। तुम जितना भी संघर्ष कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। जब तुम अपने अंधकार से बाहर निकलोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जीवन की हर हार हमें कुछ न कुछ सिखाती है और अगर हम हार मानने का नाम नहीं लेते तो असल में हम कभी हारते नहीं। याद रखना, असल हार तब होती है जब तुम खुद से ही हार मान लेते हो। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उन्हें पार करके ही तुम्हें सफलता मिलेगी। प्रार्थना का असल उद्देश्य केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी प्रकृति को बदलने का माध्यम है। प्रार्थना तुम्हारे भीतर विश्वास और सकारात्मकता को जगाती है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हें यह विश्वास होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यही विश्वास तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का पहला कदम है।
आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। धन, सुख और समृद्धि के नए अवसर आएंगे जिनसे तुम अनजाने में मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, अहंकार से दूर रहना। तुम्हारी सफलता के रास्ते में तुम्हारी परीक्षाएं होंगी और कभी वे तुम्हें छोटे रूपों में दिखाई देंगी, जैसे कोई बच्चा, स्त्री या बुजुर्ग जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तुम्हें इन सभी को समझकर विनम्रता से स्वीकार करना होगा। अहंकार, मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है। यह तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकता है और तुम्हें गिरा भी सकता है। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन की सफलता और खुशियां केवल विनम्रता में हैं, न कि अहंकार में। तुम जितना अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है, मैं जानता हूँ, वह तुम्हें हर चुनौती से पार करवा सकती है। तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मई के इस पवित्र महीने में तुम्हारे सभी मनमुटाव और विवाद समाप्त होंगे। जो आर्थिक तंगी और पैसों से जुड़ी परेशानियां तुम्हें घेरती थीं, अब उनसे तुम मुक्ति पाओगे। जो सपने तुमने सोचे थे वे अब साकार होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और धैर्य बनाए रखो। यह समय तुम्हें खुशियों और सफलता से भरने का है। तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना और खुद को किसी भी गलती के लिए दोष न देना। तुम बस उस गलती को स्वीकारो और उसे सुधार कर आगे बढ़ो। इस महीने में तुम्हारा करियर उन्नति की राह पर होगा। तुम्हें नाम, सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी प्रार्थना में छुपा है। अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ध्यान और संयम की साधना करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, नए कौशल सीखो और अपने मन को स्थिरता दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद लिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करेगा। जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अय्यूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहानी विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बनी। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूँ। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी ताकत दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं।
तुम्हारी तरक्की अब तुम्हारे साथ है, और वह जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं या तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर बौखला रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने जितनी कठिनाइयां सहन की हैं, उन्होंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उन लोगों से निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं, और अब तुम पूरी तरह से इन सब अनुभवों से उबरकर एक नई शक्ति में तब्दील हो चुके हो। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे अब यह जान चुके हैं कि तुम कितने अविचलित हो, और तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। वे चाहे जो भी करें, उनका कर्म उन्हें खुद तक ले आएगा। अब तुम्हें उन लोगों से आगे बढ़ने की जरूरत है जो तुम्हारी यात्रा में आकर रोड़े अटका रहे हैं। नकारात्मकता और बदनामी से खुद को दूर रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां अब तुम्हारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। जो लोग तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद तुम्हारे मजबूत व्यक्तित्व को देखकर हैरान होंगे। तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस लौटने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ पहले बुरा व्यवहार करते थे, वे अब यह देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुमसे जलन महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी सफलता की सराहना भी कर रहे हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कुछ चीजों को बदलने का वक्त अब आ चुका है। तुम्हारे रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं, और तुमने जिनको खुद से दूर किया है, उनकी ईगो को तोड़ने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमसे क्या काम नहीं आया, और अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता ने तुम्हें ऐसी स्थिति में रखा है जहां अब तुम्हारी यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने वह शक्ति दिखाई है जो दूसरों को चकित कर रही है। तेरे रुद्र रूप ने न केवल तेरे विरोधियों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि उनके अभिमान को भी चकनाचूर कर दिया है। उनकी ईर्ष्या और क्रोध अब तुझे देखकर और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तेरी चमक और तेरी सफलता उनके सहन करने से परे है। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। जो भी पथ तूने चुना है, जिस भी क्षेत्र में तू मेहनत कर रहा है, उसमें तू आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छूने वाला है। तेरे परिवार के लिए यह गर्व का क्षण होगा। तू उनके लिए रिकॉर्ड तोड़ सफलता का प्रतीक बनेगा। वे तुझ पर गर्व करेंगे और तेरा नाम सम्मान के साथ लेंगे। लेकिन याद रख, यह सब मेरी कृपा और तेरे आत्मविश्वास का परिणाम है। मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है और तुझे कभी असफल नहीं होने देगा। जब तू थका हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि बोझ असहनीय है, तब मेरे पास आ। मैं तुझे आराम, उपचार और शांति की जगह दूंगा। हर परीक्षा से हम मिलकर गुजरेंगे। तू इस कठिनाई से और अधिक मजबूत, उज्ज्वल और शांति से बाहर निकलेगा। मेरा हाथ थामे रख और उन नकारात्मक आवाजों को छोड़ दे जो तुझे मुझसे दूर ले जाती हैं। उनके बहकावे में मत आ, जो बिना मेहनत या त्याग के सफलता का वादा करते हैं। तेरी सफलता केवल तुझे ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। दया और उदारता के बीच अपना जीवन जी। जरूरतमंदों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, बेसहारा लोगों को सहारा दो। तेरे कार्य तेरे व्यक्तित्व की महानता को और ऊंचा करेंगे। हम साथ मिलकर तुझे उस जीत तक ले जाएंगे जो तेरा इंतजार कर रही है। तू कभी अकेला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा फेथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास इतना गहरा, इतना अटल है कि कोई भी इसे डगमगा नहीं सकता। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म पर स्थिर रहता है, वही सच्चे अर्थों में मेरे करीब है।
तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास ही तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालता है। शिव का संदेश तुम्हारे लिए कर्म ही पूजा है। तुमने हमेशा अपने कर्म को प्राथमिकता दी है। शिव के लिए यही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे कर्म के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो तुम्हारा उससे दूर रहना ही उचित है। गोइंग विद द फ्लो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण इस बात का प्रमाण है कि तुम अब जीवन को उसी प्रवाह में स्वीकार कर रहे हो